बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दिए गए हैं, उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब है अननोन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, हमें एक इक्वेशन गिवन है पार्ट 1 में, x + 2 = 7। तो x + 2 = 7। देखिए, इक्वेशन हमारे पास एक स्केल की तरह होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस साइड पे 1 kg का वेट रखते हैं और इस साइड पे भी फिर हमने रखना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बैलेंस रखना है। इसी तरह इक्वेशन का जो दरमियान वाला सिंबल है इक्विलिटी, तो इसका मतलब है कि 7x + 2 का बराबर है। ये 2 तो 2 है, ये x भी एक ऐसा नंबर है कि हम इन दोनों को प्लस करें, इससे 7 आएगा। ठीक है, अगर हम अभी इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अब इसलिए हमें पता है कि हम किस चीज़ के साथ 2 प्लस करेंगे 7 आएगा, पाइप के साथ। पाइप के साथ 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो ये x की वैल्यू पाइप है, लेकिन इसमें आखिर में ऐसे इक्वेशन आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम डायरेक्टली उसमें x की वैल्यू नहीं बता सकते, हम उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो वो कैलकुलेशन हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इजी है, लेकिन वही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखो, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 7 ऑलरेडी इधर मौजूद है, 2 इधर +2 है, इस साइड पे ले जाओ तो ये -2 बन गया, इधर क्या रह गया, x रह गया। तो x 7 - 2 = 5। x की वैल्यू क्या आई, 5। हमने x को अकेला छोड़ना है इक्वलिटी के एक साइड पे, और दूसरे और बाकी जितने भी नंबर्स है वो दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। अगर डिवीजन में है तो इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड पे डिवीजन में आएगा, अगर उस साइड पे प्लस में है तो इस साइड में सब्ट्रैक्शन में आएगा, और अगर इस साइड पे सब्ट्रैक्शन में है तो इस साइड पे फिर प्लस में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। अब इस इक्वेशन को देखो। अब इस इक्वेशन से हम डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते x की वैल्यू, इसके लिए हमने कैलकुलेशन करना है। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, -1 को इस साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये +1 हो जाएगा। इधर क्या रह गया, 3x रह गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 23 के साथ 1 प्लस करो तो 24 आता है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, और x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है। 3 को मल्टीप्लिकेशन से ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का रिसिप्रोकल डिवीजन है, तो हमने 3 को इस साइड पे भी इस साइड को भी 3 पे डिवाइड करना है और इस साइड को भी 3 पे डिवाइड करना है। तो 3x = 24। इस साइड को भी 3 पे डिवाइड करो, इस साइड को भी 3 पे डिवाइड करो, 3 3 कैंसिल, इधर x आया, और 3 1 3, 3 8 24। तो x की वैल्यू क्या आई, 24। ठीक है, पार्ट 3। पार्ट 3 को देखें। 5x + 7 = 2 × x + 2। ठीक है सर, इसका सोल्यूशन 5x + 7 = 2 × x + 2। अब देखिए, अब इसमें पैरेंथेसिस भी है। पैरेंथेसिस को ख़त्म करने के लिए हमने ये क्वेश्चंस किए थे इससे पहले। तो क्या करेंगे, 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर प्लस 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 2 2 4, और इस साइड अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लाइक टर्म एक साइड पे शिफ्ट करें तो 5x, तो ये 2x भी इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, इधर +2x है, इधर -2x बन जाएगा, इधर 4 रह गया, और ये +7 इस साइड पे शिफ्ट करें तो -7 बन जाएगा। तो इधर 3x और -3 बन गया। ठीक है, क्योंकि 7 का सिंबल लगाया, साइन लगाया, 7 से 4 माइनस करके -3 आया। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 है, हमने दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3x / 3 = -3/3। 3 कैंसिल विथ 3 विच इज इक्वल टू x, 3 1 3, 3 1 3 -1। इसका आंसर आ गया।
अब इसके बाद पार्ट 4 है। पार्ट 4 को देखें। पाइप एक्स -1 इज इक्वल टू 44। ठीक है, बहुत आसान इक्वेशन है, सोल्यूशन भी इसका बहुत इजी है। तो देखिए पाइप एक्स -1 इज इक्वल टू 44। सबसे पहले 1 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो 44 -1 है तो इस साइड पे +1 और पाइप एक्स आ गया। ठीक है, तो पाइप एक्स इज इक्वल टू 44 + 1 विच इज इक्वल टू 45। दोनों साइड को पाइप पे डिवाइड करें क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। पाइप कैंसिल विथ पाइप विच इज इक्वल टू एक्स। पाइप 1 दार पाइप 9 दार 45। तो एक्स की वैल्यू इधर है 9। पाइप नंबर है 13T। अभी इसमें x की जगह t यूज हुआ है। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट आप लोग लगा सकते हैं। -14 इज इक्वल टू 3t + 16। सोल्यूशन। (13t - 14 3t + 16). अब इस साइड पे भी अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 में किया ना, लाइक टर्म एक साइड पे किया, तो इसमें भी वही करना है। ठीक है, तो 13t 3t इसके लिए इस साइड पे ले आओ, तो इधर +3t है तो ये -3t हो गया। इधर 16 रह गया, -14 इस साइड पे आ जाएगा तो +14 हो गया। अब 13t से 3t माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 10t। ठीक है, और 16 + 14 करें तो इससे आता है 30। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 10 क्योंकि हमें t की वैल्यू चाहिए। तो 10t डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 10। 10 कैंसल विथ 10 विच इज इक्वल टू t। 30 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 3। तो t हमारे पास 3 का बराबर आया।